वेरी होम वेलकम गाइस टू दिस न्यू वीडियो। और इस न्यू वीडियो के अंदर मैं ना बहुत सिंपल सा टॉपिक लेके जाने वाला हूँ। और वो टॉपिक जो है ना है तो कंप्यूटर से रिलेटेड, बट मैं चाहूँगा कि आप उसको हर सब्जेक्ट में अप्लाई करो। देखो, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, ठीक है, हम एक उसको सब्जेक्ट की तरह मानते हैं। साइंस एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, हम इनको सब्जेक्ट वाइज मानते हैं। हम क्या कहते हैं सॉरी कि सब्जेक्ट है, ठीक है। उसी तरह पढ़ना है जैसे और करिकुलम की तरह पढ़ते हैं। बट गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा ना, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो ज़्यादातर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस हो गई और खासकर कंप्यूटर हो गई, ये दो जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना, ये करिकुलम के हिसाब से ही नहीं पढ़े जा सकते। खाली आप इनको कुछ और तरीक़ों से भी पढ़ सकते हो। लिटरली मैंने अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स जोन में ये देखा है कि बहुत से बच्चे हैं, मेरे आसपास बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं, कहते हैं अरे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक छोटा सब्जेक्ट है, बस स्कोरिंग मार्क्स है दैट। बट वो स्कोर करके देने वाला, बस हमें मार्क्स क्या करेगा, मार्क्स स्कोर करेगा, बस काम खत्म है। थोड़ा बहुत पढ़ लिया, इजी सब्जेक्ट है, पढ़ा लिख लिया, थोड़ा लिखना आ गया, फिनिश। उतने में आपको एक नई एक मार्क्स मिल चुका है कि आप थोड़े से आपसे परसेंटेज थोड़े ग्रेड अप हो जाए। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर एक ग्रेड अप सब्जेक्ट नहीं है जो कि सिर्फ आपके मार्क्स को ग्रेड करता है। नहीं, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है। मैं आपको हर बार कहता हूँ और मैं ये चीज़ कहूँगा। अब देखो, पहली बात तो ये, स्टूडेंट्स क्यों सोचते हैं कि भाई कंप्यूटर एक बोरिंग सब्जेक्ट है। वाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्यों सबसे ज़्यादा बोरिंग समझते हैं, क्योंकि उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते। मेरी क्लास टीचर ने, मेरी सब्जेक्ट टीचर ने जिस दिन असाइनमेंट दिया था उस दिन 25 to 24 बच्चे आए थे, ठीक है, स्टूडेंट्स आए थे, उसमें मेरे फ्रेंड्स थे। अब क्या हुआ, प्रैक्टिकल कितनों ने करके भेजी, यू आर लिटरली शॉक्ड, सिर्फ 3 बच्चों ने उसको उसका प्रैक्टिकल करके भेजा है। अभी तक टिल टिल नाउ से 3 बच्चों ने भी प्रैक्टिकल करके भेजा है। क्यों? और तुम लोग कहते हो कि तुम्हें प्रो बोरिंग लगता है ये सब्जेक्ट क्यों बोरिंग लगता है? इसमें गलती तुम्हारी है, गलती टीचर, गलती बुक की नहीं है, गलती तुम्हारी है। क्यों भाई? आखिर क्यों ये सारी चीज़ें आपको बोरिंग लगती है? खासकर कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट जो कि इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसने आपकी लाइफ को इजी कर रखा है, वो आपको बोरिंग लग रहा है? अगर आपके फ़ोन में हाथ अगर आपके हाथ में फ़ोन है, उसके अंदर आप चैट्स पढ़ रहे हो, तो आप कंप्यूटर में बोर कहाँ हो रहे हो? मुझको बस यही शौक लगता है कि आप कंप्यूटर में कहाँ बोर हो रहे हो। आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो अपने डे टू डे लाइफ में। बस बात यहाँ पर इतनी सी आती है कि आपको कंप्यूटर सीखना होता है, कुछ नई चीज़ें सीखनी होती है। और नई चीज़ें सीखने में जो बोर हो जाए ना, दैट मीन्स वो कुछ नया सीख ही नहीं सकता है। उस दिन मैम, जहाँ तक मुझे याद है, मैम स्प्रेडशीट पढ़ा रही थी कि स्प्रेडशीट पे ये टैब्स होते हैं, ये ऑप्शंस होते हैं और इनका यूज़ ये होता है। मैम वन बाय वन करके दिखा रही थी। मैं बैठा हुआ था कंप्यूटर के पास और मैं बस मैम के स्टेप्स फॉलो करके बता रहा था, मैम ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। दैट वाज गुड, कि वो मेरे लिए बहुत बढ़िया था। बट जो बच्चे पीछे बैठे हुए थे ना, ऐसा नहीं कि पढ़ते नहीं थे, पढ़ने वाले बच्चे पीछे बैठकर सिर्फ बकवास कर रहे। मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं सिर्फ कहना चाहूँ, कंप्यूटर इजी सब्जेक्ट है। यस, कंप्यूटर इजी सब्जेक्ट जब तक आपके अंदर डिटर्मिनेशन है। बोरिंग कोई भी सब्जेक्ट तब होता है जब आप उनको दिल से फील नहीं करते हो, भाई आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते हो। और कंप्यूटर तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो, तो आप बोरिंग नहीं हो सकता। वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लेना पड़ेगा। माना भाई कितनों को, बहुतों को कंप्यूटर से लेना देना ही नहीं है, अब अपने उनके करियर में कंप्यूटर से लेना देना ही नहीं है। लेकिन लिटरली मैं बता रहा हूँ, जब आप अपने करियर में आगे बढ़ जाओगे तो कंप्यूटर की ज़रूरत आपको वहाँ पढ़ने ही वाली है। आप कहीं टीचर बन जाओ, आप कहीं अकाउंटेंट बन जाओ, साइंटिस्ट, इंजीनियर, यू विल एवरी यू विल नीड द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसके प्रोग्रामिंग से ज़रूरत पड़ने वाली है। अब बात ये आती है, कंप्यूटर में आखिर कैरियर ऑप्शंस कहाँ कहाँ हैं भाई? इतना तो तूने बता दिया, कंप्यूटर ये है वो है, इधर मिलेगा उधर वहाँ की जानकारी होगी, इसकी यहाँ इंपॉर्टेंस है। बट वेयर इज इट्स मेन फंक्शन, और कहाँ से आखिरकार कंप्यूटर में करियर ऑप्शंस निकल कर आते हैं?
देखो, सबसे पहला करियर ऑप्शन आपका आता है टीचिंग का। सबसे पहला कंप्यूटर टीचिंग का सबसे पहला ऑप्शन। नेक्स्ट थिंग जो आपके पास निकल कर आती है वो आती है प्रोग्रामिंग की। आप प्रोग्राम कर सकते हो। अच्छा देखो, सिंपल सी बात देखो, जो मैं इस वाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर, वो भी एक तरीके से कंप्यूटर ही तो है ना। जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जो चीज़ें मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जो मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये प्रोग्रामिंग ही तो है। ये उस डेवलपर ने जिसने इस पूरे सॉफ्टवेयर को बनाया, उसे इसको प्रोग्राम करके बनाया है कि इस बटन को करने पे ये होने वाला है। दैट वाज प्रोग्रामिंग। आप गेम्स खेलते हो, आप ऐप्स चलाते हो, आप इंस्टा चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, जो भी चीज़ें चलाते हो ना, आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आप यूट्यूब देख रहे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, दैट वाज अ प्रोग्राम्ड। वो सब प्रोग्राम्ड होती हैं। आपको कोड बाय कोड भेजी जाती हैं आप तक, तभी वो पॉसिबल है कि आप देख पा रहे हो। तो सोचो कंप्यूटर कितना बड़ा एक तरीके से इम्पोर्टेंस है, करियर ऑप्शन है। ये तो आ गई। अब एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और वो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, और उस इंडस्ट्री का नाम है गेमिंग इंडस्ट्री। बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है दो तरीके से, गेम्स खेलना और गेम्स बनाना। गेम्स बनाने में कंप्यूटर का तो है ही सबसे बड़ा योगदान कि आप गेम्स बना रहे हो, ठीक है। बढ़िया गेम्स की बात कर रहा हूँ, जो हाई क्वालिटीज़ की गेम्स होती हैं, जो रिवेन्यू देती हैं किसी कंपनी को, वाली गेम्स की बात कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग, गेम्स खेल कर, आप गेम्स खेल रहे हो कंप्यूटर्स के ऊपर, वो एक कैरियर ऑप्शन है। सचिन तेंदुलकर ने कहा उनके गेम का, उन्होंने जो गेम उनकी कंपनी ने डेवलप किया था, उसका स्पोर्ट्स था, उसके अवार्ड्स थे, तो वो सेरेमनी में गए और उन्होंने कहा कि ई स्पोर्ट्स को हम एज अ करियर ऑप्शन ले रहे हैं। मैं इस टॉपिक पे बाद में बात करूँगा, बट पहले जो मैं कंप्यूटर की बात कर रहा था, कंप्यूटर में बहुत एक है हैकिंग। इतने अलग अलग टाइप के हैकर होते हैं, वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर। आपको वाइट हैट हैकर चूज़ करना चाहिए, ग्रे हैट हैकर चूज़ करना चाहिए, दैट वॉज बेनिफिशियल फॉर यू। देश के लिए आप सेवा कर सकते हो कंप्यूटर सीख कर। कंप्यूटर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हो रही है कंप्यूटर फील्ड के अंदर, कहाँ से हो रही हैं? क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर को एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ा है। जो आप गेम्स खेलते हो, जो आप ऐप्स चलाते हो, क्या क्या लगता क्या है आपको कि कहाँ से आते होंगे ये सारी चीज़ें? अरे उन्होंने इसके ऊपर मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, तभी तो वो लोग आज एक गेम, एक ऐप, एक सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं। कंप्यूटर एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, कंप्यूटर एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मुझे पता है मैं आपके थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकता, बट अगर मैं चेंज करने में कामयाब रहा आपके थॉट प्रोसेस को, तो ये जो मोटिव था इस वीडियो को, वो साबित हो जाए। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है, किसी भी सब्जेक्ट को उससे मोटिवेट होना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए, ना कि उसको बोरिंग समझना चाहिए, खासकर कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को। एक बात बताओ, साइंस मेरी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, कंप्यूटर मेरा एक सेकेंडरी सब्जेक्ट है, बट फिर भी मैं उसको इतना सपोर्ट क्यों करता हूँ? आपको पता चल गया होगा। बहुत करियर ऑप्शंस हैं, मैनी थिंग्स, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है जो जितना मुझे बोलना था मैं बोल चुका हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर आप अभी तक देख रहे हो, थैंक्स, क्या मतलब कोई वीडियो अच्छी लगी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर taking all the knowledge, all this stuff. Subscribe the channel. Thanks a lot, very much.